जी बिल्कुल शुक्रिया। अगस्त का महीना आज़ादी का महीना, और इस महीने को पाकिस्तान की आवाम बहुत धूमधाम से मनाती है। मैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ ज़िला बहावलनगर की तहसील मिंचनाबाद में, और यहाँ भी बहुत सारे स्टॉल, झंडियाँ, बैजेज़ वगैरह ख़रीदने के लिए आवाम इन स्टॉलों का रुख कर रही हैं। इस टाइम हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से 14 अगस्त की तैयारियाँ करते हैं। जी भाई बताइएगा, आप 14 अगस्त की तैयारियाँ किस तरह से करते हैं और क्या क्या इंतज़ामात इसमें करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने हमें ये मुल्क लेकर दिया, अच्छी सेहत, खुशहाल ज़िंदगी, आज़ादी जैसी नेमत के बगैर नामुमकिन है। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया और हमें सौंपा, और इसकी तरक्की के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की, कोशिशें की, और वो सिलसिला चलता आ रहा है। हम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हैं, और हर साल की तरह हम भी 14 अगस्त की तैयारी में मसरूफ़ हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़ों ने, हमारे माँ बाप ने हमें इस दिन की अहमियत को समझाया, और हम भी अपने छोटे बच्चों को समझा रहे हैं। हर साल की तरह झंडियाँ, बैजेज़ लेकर देते हैं बच्चों को, और अपने गली मोहल्लों को सजाते हैं। बड़े शौक़ से, बड़े जज्बे से समझाते हैं, और सजाते भी हैं, बच्चों को समझाते हैं और गली मोहल्लों को सजाते हैं। हमारी बाइक, उनके ऊपर झंडियाँ लगी हुई हैं, हमारी गली मोहल्लों में पूरों में झंडी लगी हैं। हमारे शहर को सजाने के लिए आवाम इकट्ठी मिलकर इकट्ठी होकर सजाती है, और हम भी अपने बच्चों को बैजेज़, झंडियाँ वगैरह लेकर देते हैं, और इस दिन को 14 अगस्त को, आज़ादी वाले दिन को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी के ख़यालात सुने कि वो झंडियाँ और मुख्तलिफ़ झंडों से पूरे घर को और शहर को सजाते हैं। जी।